दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारियों पेंशनर्स के 50% डीएडीआर मुद्दे को लेकर अब खुद बीजेपी के दुर्ग सांसद और घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जी ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ा बयान दे दिया है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को ज्ञात होगा, इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर केंद्र के समान देय तिथि से 50% डीएडीआर मुद्दे को लेकर प्रदेश के कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। इसी सितंबर में अगले महीने से इसी महीने से एक के बाद एक ताबड़तोड़ आंदोलन होने वाले हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, कुछ देर पहले ही भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने जानकारी देते हुए बताया, मेरी उनसे बात भी हुई फोन के माध्यम से, कि आज लोक निर्माण विभाग दुर्ग के कॉन्फ्रेंस हॉल में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ दुर्ग छत्तीसगढ़ के संभागीय पेंशनर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि बीजेपी के कद्दावर नेता घोषणा पत्र समिति के संयोजक दुर्ग सांसद विजय बघेल इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए थे। दोस्तों, इस खास मौके पर विजय बघेल जी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर के मुद्दे पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम साहब अभी दिल्ली से आए थे, तब मुख्यमंत्री के सामने इस मुद्दे को रखा हूं कि ज्यादा इसको उलझाएं मत, अपनी हंसी मत उड़ाइए। अब कर्मचारी आंदोलन करेंगे तो मैं खुद उसमें शामिल हो जाऊंगा, यानी आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा। विजय बघेल जी ने आगे कहा कि मुझे घोषणा पत्र का जिम्मेदार संयोजक बनाया गया था, इसे मोदी की गारंटी का रूप दिया गया है। मोदी की गारंटी झूठी ना हो, उस पर विश्वास बना रहे, उस पर तत्काल निर्णय लीजिए। धीरे धीरे आग सुलग रही है, कब विस्फोटक स्थिति हो जाएगा मैं नहीं जानता, उसमें यानी कि आंदोलन में शामिल हो जाऊंगा, इसको सीएम को बोल चुका हूं। दोस्तों, इस मुद्दे पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने संभागीय पेंशनर सम्मेलन में मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महंगाई राहत और महंगाई भत्ता के मामले में मोदी गारंटी पर उपेक्षा का आरोप लगाया और उनसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी की घोषणा पत्र कमेटी के संयोजक रहने के नाते मोदी की गारंटी के तहत निर्णय लेने की मांग विजय बघेल जी से किया है। दोस्तों, इस खास अवसर पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के प्रांत अध्यक्ष और इसमें कई वरिष्ठ पेंशनर्स नेता भी इसमें जो है वो शामिल हुए थे। मैं सभी का नाम लूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इस संभागीय सम्मेलन में वीरेंद्र नामदेव सर और विजय बघेल जी ने क्या कुछ कहा है, उसका पूरा वीडियो क्लिप्स आप आगे देख सकते हैं। जहां ये एरिया हमारा जो है हजम सरकार कर लेती है और मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 4% जब दिए तो मध्य प्रदेश सरकार ने एरिया सहित वहां कर्मचारियों को दिया और पेंशनरों को देने के लिए उन्होंने सहमति मांगी, लेकिन केवल कर्मचारी को एरिया मिला, पेंशनर में हमारे राज्य सरकार ने धारा 49 के तहत सहमति नहीं दी और दोनों राज्य के 7 लाख पेंशनर जो है पेंशन से एरिया से वंचित रह गए। और हमारा ये सोच और विचार है सबका, इसमें भले आपको अच्छा लगे बुरा लगे, इस मामले में हमारे जो जनप्रतिनिधि ऊपर मुख्यमंत्री या मंत्री ये अपनी सरकार में अपनी बात को चला नहीं पाते, करा नहीं पाते। आइए सब पर जो अपने हिसाब से खबर देते हैं कि हम एरिया नहीं देना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो सही कहा देते हैं। अब चूंकि हम लोग अनुसांगिक संगठन के लोग हैं, जुड़े हैं संघ में और संघ में काम कर रहे हैं, हमसे लोग जुड़ते हैं, भैया आप अपनी बात नहीं करा सकते तो हम लोग क्या करें। मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो उनसे मिलने का टाइम कभी कभार मिल भी जाता है तो वो बोलते हैं कि देखता हूँ अधिकारियों से बात करता हूँ, और अधिकारियों से बात करते हैं कि नहीं करते हैं, जो कागज देते हैं वो भी कहीं मिलता नहीं है, कहाँ चला जाता है पता नहीं आता। यानी इसके पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थी मंगल जी, उससे आधा घंटा चर्चा में ये बताई थी कि ये मामला जो है धारा 49 ये मुख्यमंत्री को अवगत करा भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल के पास गए हम लोग, टाइम हुई नहीं आई, हमारे पास मालूम नहीं था। भूपेश बघेल के पास गए, उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा था, वो तो एडीएम थे, बार बार फोन आता था तो वो कागज भी हमारा कहाँ गया, उससे बात हुई तो सब बोले मैं सचिव से बात कर लूंगा, आप मेरे पास टाइम नहीं। तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? हमको एकमात्र आप ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिसने हमारी बात को लोकसभा में रखा है। हमने तो कई लोगों को दिया है, यहाँ कई लोगों को सूचित किया, क्योंकि हम लोग विचारधारा जुड़े हुए थे, धर्म मुस्लिम पक्ष के नेता उनसे मिले, उनको बताया विधानसभा पक्ष में उठा दो।
अपन वो सौरभ सिंह करके हैं, परिचित हैं, तो उससे मिले। शिवराज शर्मा से मिलकर भाटा 12,000 बात किए, किसी ने उठाया मामले को। कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा उठा रहा है विधानसभा में, और वो उठाए क्या शैलेश पांडे बिलासपुर। तो हमारा दुख इस बात को होता है कि हम अपने विचार के साथ जुड़े हुए संगठन के लोगों का न तो कोई बात तो सुनी जा रही है, न काम हो रहा है। तो मेरा एक अनुरोध है कि डीए वाले मामले में कम से कम कुछ ऐसा पहल करिए आप कि ये मोदी की गारंटी कम से कम बदनाम न हो। मोदी की गारंटी को दबा बता के ये सरकार काम कर रही है, ठीक नहीं। इसलिए हम आपसे नहीं, भैया की बात मुझे अच्छी लगी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और मुझे जो सही बात है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी वही बात बोलता हूँ, चाहे कोई भी हो उसके मुंह में बोलता हूँ। और मैं इस बात से वाकई में दुखी हूँ, मैं स्वयं दुखी हूँ कि बड़े मन से, बड़े भाव से और सबसे, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा विचार विमर्श करके घोषणा पत्र हमने बनाया, मोदी गारंटी नाम की। और उसमें कर्मचारियों के लिए जो डीए का मामला था, जो बहुत बड़ा एक अभियान बना था पिछली सरकार के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए हमने उसको अपने घोषणा पत्र में स्थान दिया। और हमें भी लिखे कि इसको हम एरियस में आपके जो जमा पूंजी जमी राशि उसमें जोड़ देंगे। स्पष्ट है जीपीएफ। अभी जब मैं मुख्यमंत्री से 3 बार मिला, कमल वर्मा जी उनकी पूरी टीम थी, उसके सामने मैंने बात रखा और वो सहमति भी दिए। फिर ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री हैं उनके पास भी मैंने बातें रखी। अभी जब दिल्ली गए थे मुख्यमंत्री जी, तब भी मैं प्रमुखता से इस बात के रखा हूँ कि आप लोग ज़्यादा दिन इसको उलझाइए मत, अपनी हंसी मत उड़ाइए। अब अगर कर्मचारी आंदोलन में होंगे, उस आंदोलन में मैं खुद जाऊँगा। मैं घोषणा पत्र का एक जिम्मेदार संयोजक आपने बनाया था और मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने इसको दिया है। तो मोदी गारंटी झूठी ना हो, उस पर विश्वास बना रहे कर्मचारी अधिकारियों का। इसलिए इसको तत्काल आप निर्णय लीजिए, नहीं तो अब धीरे धीरे आग सुलग रही है। कब विस्फोट की स्थिति आ जाएगी मैं नहीं जानता, और उसमें मैं भी शामिल होऊंगा, ये मैं बोल चुका हूँ।